मैडम नहीं, मैडम ने जो बनना किया उससे पता लगता है कि ये किसी फ्रॉम साउथ इंडिया, लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आप बिहार का। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। थैंक यू। बहुत अच्छी। अंदर कमेंट एक और मिल गया है आपको, कॉम्प्लीमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर मिल गया। निर्मला सीतारमण। अच्छा, मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप देखिए सब्जेक्ट फिजिक्स है, हिंदी नहीं आता। यू हैव आपने बहुत मेहनत किया है पर नहीं होता आपको दिशा। अच्छा, टेबल पे वहाँ रखते हैं, फिर खिसकाना पड़ेगा, वहाँ पे रख लीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। आपने इतना मेहनत किया कि आपने इतनी अच्छी हिंदी सीखी है। कोई इतना बोलता है हिंदी हम हिंदी कानपुर में मैडम कानपुर में रही है, कानपुर में रही है ना, एमपी में रहे तो एमपी में? हाँ, एमपी छूट गया पर हिंदी नहीं छूटी। हिंदी का नहीं छूटेगा, और हिंदी छूट भी जाए तो हिंदी की बिंदी नहीं छूटनी चाहिए। और 50 साल से साउथ में आया। ओह माय गुडनेस। तो पर हिंदी ने हमने हिंदी को बहुत फायदा है। चलिए इसी बात पर भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। मुझे भारत की हाँ राय जी को मुझे भारत की हाँ बिल्कुल। मुझे भारत की पुस्तक है। ये हमारी पुस्तक है, ये हमारी बहुत बढ़िया। इसीलिए वो बता हाँ चलिए जी। तो हमारी जितना जो मैं अपने आदरणीय भार्गवी दीदी के लिए जितने जितने शब्द जो भी लिखी थी वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। अभी तो समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मुझे मेरी समझ में चली। बचपन को तो हम लोग कोई भी अलविदा नहीं कर पाते, अपनी पुरानी यादों को भी कोई अलविदा नहीं कर पाते, ये बात उन्होंने साबित कर दी है। अब हाँ नायाब फूलों को चुन चुन कर काव्य की बगिया सजाई। महिला काव्य मंच की हमारी अध्यक्षा समान भाव से सब पर ममता है लुटाई। भांति भांति के विचार हैं उनके मीत, अलग अलग तरह की रचनाएं करते हैं। भांति भांति के विचार हैं उनके मीत, ममता दीदी को करती हूँ अब मैं मंच पर आमंत्रित। आप सबका बहुत धन्यवाद। संचालिका भी ऐसी होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर संचालन अनिता जी, बहुत सुंदर। इसीलिए तो सवेरे आई। हाँ। तो देख कर इसीलिए मैंने कार्यभार भी दिया है। अरे एक बार खुश होइए ना, क्रेडिट मांगी कि जब मुझे कर्म दिया जो मैं कर्म पद पर। चलिए माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। और समय है तो मैं अपनी 2 रचनाएं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और 2 रचनाएं कुछ इस तरह, एक तो भार्गवी जी उस दिन जो मैंने सुनाया था नई रचना है मेरी, तो मैं उसको भी सुनाऊंगी। और एक मेरी और रचना कुछ मुक्तक जोड़ कर, तो कुछ शेर जोड़ करके गजल बनाई है, उसको थोड़ा गौर कीजिएगा। कि तुम फूल गुलाब का हम इत्र हो गए। तुम फूल गुलाब का हम इत्र हो गए, तुम खिले एक डाल पर हम चारों ओर बिखर गए। खिले एक डाल पर हम चारों ओर बिखर गए। हवाएं जोर की थी दिए बुझ गए सारे। हवाएं जोर की थी दिए बुझ गए सारे। हम जुगनू बन के चमके और रोशन हो गए। हम जुगनू बन के चमके और रोशन हो गए। सबकी जुबान पर ताले लगे, सबकी जुबान पर ताले लगे। सच कहने से डरे हम कड़के बादलों से, सत्य के साथ ही खड़े, सत्य के साथ ही खड़े। और
अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत चाहते हैं और अपने हर दिल को बयान करते हैं, तो उनको अपना जानकर हर हाले दिल कहा, हाले जिगर ऐसा किया, खून किया एतबार का। और कई लोग होते हैं जो बड़े रईस होते हैं, अपने आप को किसी को अपने आगे समझते नहीं है, तो उनकी रईसी ऐसी थी, हर साजो सामान लुटा दिया। उनकी रईसी ऐसी थी, हर साजो सामान लुटा दिया। अब हाल देखो जनाब का, खुद को भी लुटा दिया। हाल देखो जनाब का, खुद को भी लुटा दिया। और मेरे मरने के बाद कुछ मेरा फसाना याद रहे। मेरे मरने के बाद कुछ मेरा फसाना याद रहे। ममता बेगैरत है दुनिया, कितना फसाना याद रहे। ममता बेगैरत है दुनिया, कितना फसाना याद रखे। और एक कविता जो मैंने अभी हाल में ही लिखी है, कई बार क्या होता है ना कि हम अपने जीवन साथी में बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ढूंढते नहीं मिलता है तो लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, किसी के लिए भी, जितने भी लोग हैं जो अपने गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं, पत्नी को ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, पति को ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, तो उसी के संदर्भ में मैंने एक पत्नी की इच्छा पति के लिए लिखी है। वाह, क्या बात है। तुम्हारी मैं, ठीक है, तुम्हारा कुछ अनकहा समझ लूं मैं, तुम्हारा कुछ अनकहा समझ लूं मैं, मेरा कुछ सुना अनसुना कर दो तुम। मेरा कुछ सुना अनसुना कर दो तुम, कुछ नजर जो आए बेमतलब सा, कुछ नजर जो आए बेमतलब सा, नजर अंदाज कर दो तुम। अरे वाह, क्या बात है। नजर, देखिए जीवन ऐसे ही जिए तो बड़ा सही रहता है। नजर अंदाज कर दो तुम, ये जिंदगी की कश्ती ऐसे पार कर लें, ये जिंदगी की कश्ती ऐसे पार कर लें हम। और जो अगली पंक्ति है बहुत ध्यान से, बहुत गहरे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस जिंदगी के वृत्त में, हाँ। इस यहाँ बहुत ही गहराई भरे लोग बैठे हैं, तो मेरी बात को शायद समझ पाएंगे कि इस जिंदगी के वृत्त में पूरी परिधि को पार करने में, इस जिंदगी के वृत्त में पूरी परिधि को पार करने में तुम्हारा पूरा व्यास बन जाऊं मैं। अरे वाह, तुम्हारा पूरा व्यास बन जाऊं मैं। अगर पूरा व्यास नहीं बन सकते, अगर पूरा व्यास नहीं बन सकते तो बस त्रिज्या ही। जी, मैंने कहीं ना केमिस्ट्री की अध्यापिका रही हूँ, विद्यार्थी रही हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं मैथ से भी उतना ही प्यार है। तो इन कविताओं में मैंने गणित को जोड़ने का प्रयास किया है कि अगर पूरा व्यास नहीं बन सकते तो बस त्रिज्या ही बन जाओ तुम। ये कतरीले पथरीले रास्ते, ये कतरीले पथरीले रास्ते मस्ती में कट जाएंगे। कब साहिल आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कब साहिल आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पर तुम्हारा शून्य बनना खलेगा, पर तुम्हारा शून्य बनना खलेगा। इसलिए पूरा व्यास बनना तुम, मेरा अनकहा भी समझ लेना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।